क्लास 9 का नंबर सिस्टम करते हैं, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। मैथ्स में ये पहला चैप्टर है, इसके अंदर ही एकदम इंट्रोडक्शन दिया गया है रियल नंबर्स का। रियल नंबर है क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं होल नंबर्स के अंदर, क्योंकि होल नंबर्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number because 0 is now not a natural number. Okay, now comes integer. इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स नंबर लाइन वाले नंबर हैं, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, और इधर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में एक्स्ट्रा चीज़ आ गई। इंटीजर्स में एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और 1, 2, 3 ये यहाँ से तो होल नंबर्स ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स आ गए इंटीजर्स के अंदर, इसलिए इंटीजर्स डिफरेंट हो गए। ये होल नंबर्स हैं, उसके बाद ये जो हैं ये डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स आ गया, ये मिलाकर इंटीजर्स हो गए। सो वी कैन से every whole number is an integer, but every integer is not a whole number. Now अगर हम इन इंटीजर्स के नीचे भी 1, 1, 1 लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कुछ और रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे 3/7, 4/6, विच आर नॉट इंटीजर्स बट दे आर रैशनल नंबर्स। सो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हर इंटीजर के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो वो इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर में कुछ और भी अलग नंबर्स हैं जो कि इंटीजर से डिफरेंट हैं। देयरफॉर एवरी रैशनल नंबर इज़ not an integer, every integer is a rational number. Now उसके बाद आते हैं real numbers. That means real numbers में कुछ एक्स्ट्रा है rational numbers से। rational number से एक्स्ट्रा क्या है real number में? rational numbers के अलावा real numbers में इरैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर एंड सम इरैशनल नंबर। अब ये इरैशनल नंबर क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इरैशनल नंबर कई बार यूज होगा, कई बार फाइंड आउट करना होगा। तो इरैशनल नंबर ये वाली फॉर्म के नंबर्स हैं, like √2, √3, √5. These are irrational numbers. क्योंकि अगर हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो ये एंडलेस निकलता है, कहीं पे ये ख़त्म नहीं होता। तो these are irrational number. And apart from these, इनके अलावा भी कुछ rational numbers हैं जो इस तरह के होते हैं, 1.13, 133, 133 and so on. 1.01, 011, 011 एंड सो ऑन। देखो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, जैसे 7.3333 आता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 7.3 एंड बार। बार ये बताता है कि ये ख़त्म नहीं होता, ये बार बार 3 रिपीटिशन हो रहा है। लेकिन इस टाइप के में हम बार लगा के नहीं लिख सकते। 13 आ रहा है, फिर 133 आ रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि कोई रिपीटिंग पैटर्न है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, यानी ये
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं रेकरिंग, रीअकरिंग, बार बार अकर होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग हम इनको कह सकते हैं। ये रैशनल नंबर हैं। जितने भी इस तरह से लिखे जा सकते हैं कि जैसे हमने लिख दिया 10.7 एंड बार है, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। जबकि इरैशनल की कैटेगरी में ये आते हैं जिनको आप कभी भी बार लगा के नहीं लिख सकते। एक पैटर्न बन रहा है, शो कर रहा है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे रिपीट होती जा रही है, बट दिस इज एंडलेस, ये कहीं पे ख़त्म नहीं हो रही। तो इरैशनल नंबर जब भी लिखने हैं आपको, तो या तो वो इस फॉर्म में होंगे या वो इस फॉर्म में होंगे। क्लियर है? ये रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में लेते हैं, एक है रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं। ये जितने रिपीटिंग वाले रेकरिंग नंबर्स होते हैं, रेकरिंग मतलब बार बार आने वाले रिपीटिंग नंबर्स हैं, उनको हम वापस रैशनल के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं। इसका मेथड हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे भी, लेकिन इसको हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे हम बार लगा के नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं आ रहे। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा, एक पैटर्न चल रहा है, चलता चला जा रहा है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। दिस कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, whereas this can never be written in the form of P/Q. I think this much is clear to you. One thing is still remaining. अगर ये रियल नंबर्स हैं तो नॉन रियल नंबर्स क्या है? नॉन रियल नंबर्स मतलब जो मीनिंगलेस नंबर्स हैं। नॉन रियल नंबर्स जैसे देख के ही पता चल जाएगा। माइनस में अगर आपके पास -2 लिखा है रूट में, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर डेफिनेटली। सो दिस इज अ मीनिंगलेस नंबर। अदर एग्जाम्पल ऑफ मीनिंगलेस नंबर इज लाइक 7/0। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है। हमने किया ना कि P/Q की फॉर्म होना चाहिए और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर आ गया तो 0 के टेबल में आप सोच के देखो कभी 7 आ सकता है? नेवर। तो इसका मतलब ये इस टाइप के नंबर जो होते हैं रूट में, जैसे नेगेटिव आ गया, जो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, या किसी भी नंबर के नीचे 0 आ गया, दीज आर नॉन रियल नंबर्स। सो हम क्या करेंगे? रियल नंबर्स के ऊपर करेंगे एक्सरसाइज। अब शुरू करते हैं इसकी। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? 0 क्या रैशनल नंबर है? कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q? Yes, we can write it in the form of P/Q. It can be written in the form of P/Q. Therefore, 0 is a rational number. Remember one thing, 0 अगर Q में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, then it is not a rational number. Now come to the second question. Find 6 rational number between 3 and 4. 6 rational number आपको 3 and 4 के बीच में निकालने हैं। 3 and 4. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, we can write it as this and this. 6 rational number बीच में चाहिए, तो 6 से बड़े किसी नंबर से, जैसे 10 से, हम इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 10/10 से, और 4 को भी मल्टीप्लाई कर लिया 10/10 से। तो व्हाट डू वी गेट? 30/10
and 40 upon 10. Right? Now we can write 6 rational number between 30 upon 10 and 40 upon 10. So 6 rational number lying between 3 and 4 are 31 upon 10, 32 upon 10, 33 upon 10, 34 upon 10, 35 upon 10 and 36 upon 10. I think it is clear. Now the next question is also same as this. You have to find out rational numbers between two given numbers, and the two given numbers are 3 by 5 and 4 by 5. 3 by 5 and 4 by 5. Now denominators are there, upon 5 upon 5. इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए. अगेन वी कैन यूज द सेम मेथड. 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10. अगर हम किसी को 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1. सो वी आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर. द वैल्यू ऑफ 30 upon 50 is same as 3 upon 5, right? And this becomes 4 upon 5 into 10 upon 10. This becomes 40 upon 50. Now we can write 5 numbers between these two numbers. 5 numbers lying between 3 by 5 and 4 by 5 are, कौन कौन से लिखें? 31 upon 50, 32 upon 50, 33 upon 50, 34 upon 50 and 35 upon 50. और भी नंबर्स हैं आप 36 अपॉन 50, 37 अपॉन 50, 38 अपॉन 50 एंड सो ऑन. सो दिस इज द मेथड. अगर ये दोनों डिनोमिनेटर आपको सेम ना मिले हो तो क्या करना है? दोनों का एलसीएम लेके पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लेने हैं, उसके बाद ये वाला स्टेप लेके उसके बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स. यू हैव टू tell whether the statement is true or false. Every natural number is a whole number. First statement is every natural number is a whole number. Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So we can say every natural number is a whole number. हर natural number whole number भी है. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ये whole numbers में भी आते हैं. But we can't say that every whole number is natural number. इसका reverse हम नहीं कह सकते हैं. So this is true. Reason भी देना है. Reason में हम ये दे सकते हैं. Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, right? So every natural number is also a whole number, right? Come to the next. Second is every integer is a whole number. इंटीजर वो नंबर लाइन पे पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड जीरो इज अ होल नंबर. तो -1, -2, -3 ये क्या होल नंबर है? नहीं. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो दीज आर नॉट होल नंबर्स.
इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज -1, -2, -3 आर not whole numbers. Right? Now comes the third part. Third part is every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. A whole number. देखो कुछ रैशनल नंबर ये रहे 5/7, 4/3, 6/7, आर दे होल नंबर्स? नो। तो ये रीजन हो गया इसका, दीज आर नॉट होल नंबर्स. So the statement every rational number is a whole number is false. Right? I think 1.1 exercise अब आपको क्लियर हो चुकी है. Let's come to the next exercise 1.2. इस चैप्टर में रियल नंबर्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू एंड it's an easy chapter, easy and a small chapter, not a very big one. Now come to exercise 1.2. again true and false है and justify your answer भी है. every irrational number is a real number. every irrational number is a real number. True, because √3, √2 or 1.01, 011, 011, this type of numbers are irrational numbers and all of these are real numbers. ठीक है, these kind of numbers are real numbers. Got it? Now second part is every point on number line is in form of √m where m is a natural number. every point on number line √m की फॉर्म में होता है where m is a natural number. m natural number हो तो नंबर लाइन तो ये रही 0, -1, -2, 1, 2, तो ये किसी √m का स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि √2 और -2 and -1 are not in the form of √m where m is a rational number. So the second statement जो ये था every point on number line is in form of √m, तो ये जो नंबर लाइन पे नंबर्स हैं ये √m की फॉर्म में तो हो नहीं सकते, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के नेगेटिव में तो कैसे भी नहीं आ सकता. सो दिस स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इरेशनल होता है? नहीं. रियल नंबर दो टाइप के हैं, रैशनल और इरेशनल. तो कुछ नंबर रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं. तो जैसे 3/7, 4/7 आर रियल नंबर्स बट नॉट इरेशनल. राइट. थर्ड का स्टेटमेंट था कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल. तो हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता. रियल नंबर ये भी है, तो ये इरेशनल तो नहीं है ना. इरेशनल किस फॉर्म में होते हैं? इरेशनल इस फॉर्म में होते हैं. तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं ऐसा नहीं होता. रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के होते हैं. दैट मीन्स द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स एंड दिस इज द रीजन.
why it is false. Now let's come to the second question. Second question is, are square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो सारे नंबर के स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो ज़रूरी है इरेशनल हो? नहीं. रूट 49 7 आ जाता है विच इज़ रैशनल. और भी हम लिख सकते हैं, जैसे रूट 64 लिख दिया, 8 आ गया, दैट इज ऑल्सो रैशनल, राइट. सो हमने ये दो एग्जाम्पल्स दे दिए. उन्होंने पूछा कि आपको बताना है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या इरेशनल ही आता है? नहीं, रैशनल भी आता है. परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे उनका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 5 आएगा, दैट इज ऑल्सो रैशनल. हम एग्जाम्पल देके इसको क्लियर कर सकते हैं. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. अब ये रूट 5 को छोड़ के पहले हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं. थर्ड क्वेश्चन हम अभी बाद में करेंगे. नंबर लाइन पे शो करना है तो आप कॉपी में लेंगे तो ये इंचेस में लगाएंगे 0, 1, 2, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा तो आप इंचेस में लेके ही करना. हम सबसे पहले करते हैं रूट 2 को कैसे दिखाना है नंबर लाइन पे. नंबर लाइन ये कितना है? ये 1 हो गया. हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं 1 इंच पे, राइट. परपेंडिकुलर बनाया, कंपास पे 1 इंच खोला, यहाँ कंपास रख के और ऐसे आर्क लगा दिए 1 इंच पे ही, राइट. यानी ये भी 1 इंच है, ये भी 1 इंच है. नाउ जॉइन दीज टू. दिस इज रूट 2. ये रूट 2 है. नंबर लाइन पे शो करना है तो व्हाट विल वी डू? कंपास फिर से ऐसे खोलना है. कंपास के एंड्स ये दोनों समझो, यहाँ टिप रखी, यहाँ पेंसिल रखी, मेजर कर लिया इसको और ऐसे करके नीचे ले आई, यहाँ आर्क लगा दी. दैट मीन्स यहाँ से इस तरह से ये. तो दिस इज व्हाट? रूट 2, राइट. अब मान लो आपको रूट 3 बनाना है, रूट 3 भी शो करना है. तो कैसे शो करेंगे? ये जो रूट 2 आ गया इसके ऊपर हम दोबारा से परपेंडिकुलर बना लेंगे, ठीक है. अब ये यहाँ से दोबारा से 1 इंच यहाँ से लेके 1 इंच का ये आर्क लगाया. जैसे यहाँ लगाया था 1 इंच का, सेम मेथड से 1 इंच का आर्क लगाया. इसे यहाँ से ज्वाइन करो. दिस लेंथ इज रूट 3. ये लेंथ रूट 3 है. इसको नंबर लाइन पे लाना है. कंपास यहाँ रखा, इतना खोला और नीचे ले आए. इसको ऐसे करके ये आ गया रूट 3. यू नो क्या होगा अगर हम इसके ऊपर दोबारा से फिर एक बार बनाएं तो रूट 4 आएगा. रूट 4 मीन्स वो कहाँ लैंड करेगा? 2 के ऊपर, क्योंकि रूट 4 यही तो है. 2 जो है इसको हम रूट 4 भी तो लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बनाएं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और 1 इंच पे कट करें और फिर 0 से इसको ज्वाइन कर लें तो ये रूट 4 है. रूट 4 को अगर हम ऐसे नीचे लाएंगे तो ये 2 के ऊपर ही आएगा, राइट. अब रूट 5 अगर बनाना है तो एक और बार, रूट 6 बनाना है एक और बार, एक और बार, ऐसे चलता रहेगा. लेकिन एक कॉन्सेप्ट को हम समझ लें. जैसे एक राइट ट्रायंगल में, ये वाले राइट ट्रायंगल में ये 1 है, ये भी 1 लिया था हमने. जब हमने 2 बनाया था, रूट 2 बनाया था, तो हमने क्या किया था? 0 लिया, 1 लिया, इस पे परपेंडिकुलर बनाया, 1 इंच पे कट किया, इससे ज्वाइन किया और ये रूट 2 आ गया. ये कैसे आया? लुक एट दिस राइट ट्रायंगल. ये वाला राइट ट्रायंगल देखो, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 आ गया एच स्क्वायर. तो h कितना हुआ? रूट 2. इस तरह से ये रूट 2 निकला ना. उसी तरह से अगर हम ये रूट 2 को नीचे ले आए और ये रूट 2 लेके और फिर से हमने 1 लिया,
यहाँ पे 1 लेके, तो ये √3 क्यों आया? अब हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसके अंदर ये √2 है और ये 1 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकाला जाए तो क्या निकलेगा? 2 + 1 3, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? इसका स्क्वायर रूट हो गया ना √3, राइट? तो इस तरह से चलेगा। अब हमें कोई बड़ा नंबर अगर दे दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह से स्टेप्स फॉलो करें, एक एक करते करते पहुँचें। अगर हमसे कहा गया कि आप √10 बनाओ, तो √10 बनाने के लिए 10 से पहले नंबर सोचो। 10 से पहले 9 आता है, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी कैन यूज़ दिस फैक्ट कि 0 1 2 जो 3 है, 3 को हम √9 लिख सकते हैं। तो सीधे से हम √9 पे पहुंच गए। एक स्टेप ही करना रह गया हमारे लिए कि हम इसके ऊपर एक बार 90 डिग्री बनाएं, यहाँ से 1 इंच पे कट करें, इससे ज्वाइन करें, तो दिस लेंथ इज़ √10, और इसको यहाँ कंपास से मेजर इतना खोल के ऐसे आर्क लगा लें तो ये आ जाएगा √10, राइट? एक और समझते हैं। मान लो बनाने को दे दिया गया आपसे √17, 17 से जस्ट पहले वाला स्क्वायर नंबर सोचो, 16 ही है स्क्वायर नंबर, तो 16 4 का स्क्वायर है, तो 0 1 2 3 एंड 4, 4 को हम लिख सकते हैं √16, ठीक है? यानी स्टेप्स कर करके √16 तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, हम √16 पे पहुंच गए। अब हमें क्या करना है? एक स्टेप और चाहिए, तब √17 आ जाएगा। एक स्टेप और करने के लिए ये बनाया परपेंडिकुलर, यहाँ से 1 इंच पे कट किया, इससे इसको ज्वाइन किया, दिस इज़ √17, और इस √17 को यहाँ कंपास से इतना मेजर करके ऐसे ले आए, दिस इज़ √17। अब मान लो √27 आपको कहा गया, √27, तो आप बता सकते हैं ना √27 से पहले पीछे चलो, √26, 26 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, 25, येस 25 इज अ स्क्वायर नंबर, दैट मीन्स आप 5 पे पहले पहुंच जाएंगे, 5 पे एक स्टेप करेंगे तो 5 को हम √25 लिख सकते हैं, एक स्टेप करेंगे √26 आ जाएगा, अगला स्टेप करेंगे √27 आ जाएगा। आई थिंक नाउ दिस मेथड इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1.2 एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको बनाना है शो √5 को नंबर लाइन पे शो करना है, √5 को नंबर लाइन पे शो करना है, दैट मीन्स हमने 0 1 2, 2 को हम √4 लिख सकते हैं, √4 हो गया, √4 के बाद √5, यानी ओनली 1 स्टेप इज रिक्वायर्ड, सो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसे 1 इंच पे कट करेंगे, इससे ज्वाइन करेंगे, एंड दिस इज √5, यहाँ कंपास रख के इतना लेके इसको नीचे लाएंगे, सो दिस इज √5। आई थिंक दिस मेथड इज नाउ क्लियर टू यू, राइट? नाउ कम्स एन एक्टिविटी। उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है क्वेश्चन 4 में, जिसमें एक स्पाइरल बनाना है आपको। बुक के अंदर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे बनाना है स्पाइरल। इसी का जैसे हमने सीखा कैसे √2, √3, √4 नंबर लाइन पे शो करते हैं, वही मेथड चलेगा। ये आपने लिया नंबर लाइन पे 0 एंड 1, 1 ये है, 90 डिग्री इधर से बनाया परपेंडिकुलर करके, 1 इंच पे कट किया, ये मिलाया, दिस इज √2। अब आपको क्या करना है? कॉपी पे इसको कॉपी यूँ मोड़ लेनी है, इसको बेस लेके, इसको बेस लाइन लेके दोबारा इसके ऊपर 90 डिग्री बनाना है। कैसे बनेगा? ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है? परपेंडिकुलर को अगेन 1 इंच पे कट करो, इससे मिला दो, तो दिस इज √3, राइट? अब क्या करना है? अब इसे बेस लेके इसके ऊपर फिर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री आ गया, यहाँ से अगेन 1 इंच पे कट किया, इससे ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट √4, राइट? अब √5 बनाना है तो
कॉपी, और ऐसे करके बिल्कुल नीचे इसको बेस में लाके इसके ऊपर परपेंडिकुलर दोबारा से बनाना है। ये आया परपेंडिकुलर, यहाँ से 1 इंच पे कट किया, इससे ज्वाइन किया, तो √5 के बाद √4 के बाद क्या मिलेगा हमें? √5। √6 के लिए क्या करेंगे? इसको बेस लेके इस पे फिर से 90 डिग्री बनाया, यहाँ से 1 इंच पे कट किया, इससे मिलाओगे यू विल गेट √6। अगेन इस पे फिर परपेंडिकुलर बनाओगे, व्हाट यू विल गेट? 1 इंच पे कट करके इससे ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट √7। तो इस तरह से हम बनाते चले जा सकते हैं। दिस वॉज द 4th question of exercise 1.2, which is actually an activity. I think now it is very clear to you. Let's now move to the next exercise 1.3. Exercise 1.3 नंबर सिस्टम की करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस करना इसको डेसिमल में, और फिर उसके बाद बताना है कि ये किस फॉर्म में है, मतलब नंबर्स को डेसिमल में एक्सप्रेस करके और किस टाइप का ये डेसिमल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100। 36/100 इसको तो बड़े आसानी से दे सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 0.36, ये तो आता ही है। ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं चल रहा, रिपीटिशन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नाउ कम्स 1/11। 1 को 11 से डिवाइड करो, पॉइंट की वजह से 0 मिला, अगेन एक 0 पुट करके एक और 0, 11 9 ज़ा 99, सो दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। 0.09 09 09 09 आता रहेगा, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 0.09 रिपीटिंग। ठीक है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal. Now comes 4 and 1/8. 4 8s are 32 and 1 33/8। 33 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, एट 4s are 32, 1.0, 1s are 8, 2 पॉइंट की वजह से 0, 8 2s are 16, 4 0 and 8 5s are 40। Here this terminates, खत्म हो गया। 4.125, 4.125, तो दिस इज टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया ना, इसके बाद आगे नहीं चल रहा, terminating decimal. Now comes 3/13। 3/13 अगर गिवन है तो न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। 13 से डिवाइड करना है, 3 को पॉइंट लिया 0, 13 2s are 26, बचा 4 0 13, 3s are 39, 1 0 0 पुट करके एक और 0, 13 7s are 91, 9 0, 13 6s are 78, 12 0, 13 9s are 117, वापस आ गया 3 आ गया, अगेन 0 लेके 2s are 26 जाएगा, फिर 3 आएगा, मतलब दिस इज द रिपीटिंग ब्लॉक, यहाँ से पूरा रिपीट करेगा। गॉट इट? तो दिस कैन बी रिटन एज 0.23069 एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। अब ये बिना डिवाइड किए हम पता लगा सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए एक तरीका है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2s और 5s में है, 2s और 5s के अलावा और कोई इनका नंबर फैक्टर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा गारंटी से। 11 आ गया, 2 और 5 से अदर देन 2 और 5 कोई भी फैक्टर आते ही नॉन टर्मिनेटिंग है। 8 आ गया, 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2s में है फैक्टर्स, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। 13 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। गॉट इट। अगर हम डिवाइड ना भी करें और सिर्फ हमें ये बताना हो कि ये टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो जस्ट लुकिंग एट द डिनोमिनेटर, फाइंडिंग इट्स फैक्टर्स, वी कैन say whether it will be terminating decimal or non-terminating decimal. Now comes 2 upon 11. 2 upon 11, इसे देख के ही हम बता सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। लेट्स सॉल्व इट। 2 upon 11, दैट मीन्स 2 अंदर 11 बाहर, पॉइंट लगा के 0, 11 1 जा 11, 8 जा 88, क्या हुआ, बिल्कुल सेम इस जैसा आ गया। अगेन 1 जा 11 जाएगा, 9 आएगा, 0 आएगा, 11 8 जा 88 जाएगा, दैट मीन्स 1 8 रिपीटिंग है, तो दिस विल बी 0.18 रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। $329 upon 400, नेक्स्ट क्वेश्चन। $329 upon 400 है, डिनोमिनेटर में 400 है, 400 के फैक्टर्स अगर हम करें तो उसके फैक्टर्स निकलेंगे सिर्फ 2s और 5s में, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। लेट्स ट्राई। 329 डिवाइडेड बाय 400, पॉइंट लगा के 0, 4 8 जा 32, पॉइंट की वजह से एक 0 आया, 2 जा 800, 2 जा 800 and 5 जा 2000. This goes like this. 400 से हमने डिवाइड किया तो कैसे भी करके ये ख़त्म हो गया, इसके बाद टर्मिनेटिंग हो गया। इसके फैक्टर्स अगर हम निकालते तो 2s and 5s में निकलते, दैट मीन्स हम बिना डिविजन किए पहले से बता सकते हैं डिनोमिनेटर देख के कि वेदर द decimal representation will be a terminating or non-terminating. Got it? I think this question is clear to you. Come to the next question. Very interesting question. Next question is 1/7 डिवाइड करके दे रखा है। 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है 0.142857। इसको मैं आपको वैसे दिखाती हूँ कि अगर हम 1 को डिवाइड करें 7 से, 0.0 1 जा 7, 4 जा 28, 2 जा 14, 8 जा 56, 5 जा 35, and after this you will get what, 5, then 7 7 जा 49, अगेन यू विल गेट द सेम नंबर 1 के बाद फिर पॉइंट की वजह से 0 लगेगा और सेम चीज़ रिपीट होगी, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं 0.142857। दिस होल ब्लॉक इज द रिपीटिंग ब्लॉक। दैट मीन्स इफ आई राइट 1/7 0.142857, अगर मैं आगे करती जाऊँ तो दोबारा से 14857 एंड सो ऑन ऐसे ही आता चला जाएगा। दिस इज रिपीटिंग ब्लॉक और ये ऐसे ही आता चला जाएगा।
अब इन्होंने पूछा कि इससे बताओ 2/7 अगर निकालना हो तो 2/7 की क्या वैल्यू होगी। अगर 2 को डिवाइड करें हम 7 से तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, पॉइंट लगा के 0, 7 2 ज़ा 14 जाएगा, राइट। कि अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो पॉइंट लगा के 0, 7 ज़ा 14, ये ब्लॉक 14 से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद वो बिल्कुल इसके साथ मैच करेगा। दैट मीन्स 2/7 इज 0 पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखा 7 2 ज़ा 14 गया। दैट मीन्स आपको 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेना है, 2 8 5 7 1 4 2 2 8 5 7 1 4 यहाँ तक 4 तक, 2 से लेके 4 तक, 2 8 5 7 1 4, राइट। ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा ना, 0.142857 142857। तो 2 से स्टार्ट किया तो 2 से जस्ट पहले तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम 3/7 लें तो 3 यहाँ पे कब आया था, यहाँ आया था 7, 4 ज़ा 28 जाएगा फिर। दैट मीन्स ये ब्लॉक शुरू होगा 4 से, 0.428, यहाँ से 4 से लेके और 1 तक, 4 से पहले तक, 4 2 8 5 7 1 एंड रिपीटिंग, राइट। ये भी रिपीटिंग। अब 4/7 अगर है तो अपने आप सोचो 4 कहाँ पे आया, 7 से, 7 5 ज़ा 35 गया, राइट। अगर हम 4 को डिवाइड करें 7 से तो 7 पॉइंट लेके 0 लेके 7 5 ज़ा 35, 5 से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स इसी रिपीटिंग ब्लॉक में से अगर हम ढूंढें 5 से लेके और 8 तक, 0.57142 रिपीटिंग। 5/7 का निकालें तो 5/7, 5 ये रहा, किससे गया, 7 7 ज़ा 49 ना। दैट मीन्स रिपीटिंग ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम 7 से लेके और इस 5 तक, 7 1 4 2 8 5, राइट। नाउ 6/7 अगर हो, 6/7 यहाँ पे 6 देखो, ये रहा 6, 7 अगर 6 यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो 7 8 ज़ा 56 जाता। दैट मीन्स इस रिपीटिंग ब्लॉक में हमें 8 से स्टार्ट करके और 2 तक जाना है। तो 0.857142 and repeating. I think the question is very clear to you. एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि ये रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है, जो इस तरह से रिपीटिंग ब्लॉक आया तो ये था 1/7, डिनोमिनेटर में 7 था। तो ये रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम जो है वो 6 नंबर 6 डिजिट्स आएंगे रिपीटिंग ब्लॉक में। तो एक क्वेश्चन आगे अभी आएगा जिसके अंदर 1/17 में पूछा गया होगा। तो 1/17 है, अगर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। अभी आते हैं उस क्वेश्चन पे। So the second question has been done. Now let's move to the third question. I think it's very clear to you. If still there are some problems, you can write to me in the comment box and ask me the question. Now we have to express the following number 0.6 in the form of P/Q. P/Q, दिस इज रिपीटिंग वाले को हमें P/Q फॉर्म में देना है। इसका एक मेथड है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है इसके मेथड को, कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर गिवन होता है उसको हम x = ऐसे उठा के रख लेते हैं। लिख लिया। रिपीटिंग वाला इसमें अलग होना चाहिए, ये रिपीटिंग पोर्शन है यही अलग है ना, डेसिमल से इस साइड रिपीटिंग होना चाहिए। अगर ना हो तो मैं एक कंडीशन बताती हूँ, अगर आपको ऐसे मिले कि x = 0.4 एंड 7 रिपीटिंग है, ठीक है, तो आपने ये रखा, लेकिन आप इसको फर्स्ट इक्वेशन अभी नहीं लेंगे।
फर्स्ट इक्वेशन आप उसको लेंगे जिसमें डेसिमल के पीछे सिर्फ रिपीटिंग वाला नंबर हो या रिपीटिंग वाला ब्लॉक हो पूरा। कैसे कि इसके अंदर हम इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन इसमें हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन होने के लिए क्या चीज़ क्वालिफाई होनी है, डेसिमल के पीछे ही रिपीटिंग वाला नंबर होना चाहिए। तो अगर हम इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10x इज इक्वल टू पॉइंट इधर आ गया 4.7 हो गया। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस रिपीटिंग वाले को भी इस साइड ले लेते हैं, यानी इस 7 को भी इधर लेना है। तो एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 47, 7 इधर आ गया। पॉइंट, अब पॉइंट के पीछे क्या है, इसके पीछे 7 7 रिपीटिंग है ना, तो 7 ही आएगा। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, राइट। ये मैंने बताया कि अगर हमें ये इस तरह से मिले कि हमें पॉइंट के पीछे रिपीटिंग के अलावा नॉन रिपीटिंग वाला भी जो रिपीट नहीं हो रहा वो नंबर भी डेसिमल के पीछे है, तो इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेना है। फर्स्ट इक्वेशन हमें उसे लेना है जिसमें पॉइंट के पीछे सिर्फ रिपीटिंग पोर्शन हो। सेकेंड इक्वेशन हमें उससे लेना है जिसमें रिपीटिंग पोर्शन भी एक बार इधर आ गया हो। तो दीज आर टू इक्वेशंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 इक्वेशन ये 100x इज इक्वल टू 47.7, फर्स्ट इक्वेशन इज 10x इज 4.7, तो व्हाट विल बी गेट, इधर आएगा 90x इज इक्वल टू 43.0, दैट मीन्स 43 लिख सकते हैं, तो x इज 43 अपॉन 90। क्लियर? नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेसिमल के पीछे ही रिपीटिंग वाला डिजिट है, तो इसको ही हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, हमें इसको भी इस साइड लेना है, दैट मीन्स डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट करना है। एक प्लेस शिफ्ट करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 करनी है तो 100 से। 10x इज इक्वल टू 6.6, मल्टीप्लाई कर लिया, दिस बिकम्स सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग करनी है हमें। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो सेकेंड इज 10x इज इक्वल टू 6.6, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको x इज इक्वल टू 0.6, व्हाट विल वी गेट, 9x इज इक्वल टू 6, तो x विल बी 6 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू 2/3। गॉट इट? क्लियर है? नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट। दिस इज 0.47 बार, 0.47 बार। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही करा दिया। सेकेंड क्वेश्चन में 0.47 बार है, 7 रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीटिंग वाला पोर्शन के अलावा ये भी इस साइड था, तो इसलिए हमने इसको द वेरी फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिया। हमने क्या किया, इसको जो x इज इक्वल टू दिस रखा, जो नंबर गिवन है x इज इक्वल टू दिस रखा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10x इज इक्वल टू 4.7 हो गया। अब रिपीटिंग वाली चीज़ ही डेसिमल के पीछे है, सो दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने फिर से एक और इधर प्लेस शिफ्ट करनी है, तो 10 से फिर से मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 100 हो गया, ये 47.7 हो गया। फिर सब्ट्रैक्टिंग कर लिया 1 फ्रॉम 2, we got this. So these are the first 2 parts. Now we will do the third part. I think it is very clear to you कि किस तरह से लेना है। मान लो हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन में नंबर है 0.001 and the whole block is repeating, this block is repeating, that means हम इसको सबसे पहले यही ले लेंगे x is equal to this, और यही हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि ये सही प्लेस में है, डेसिमल के पीछे ही रिपीटिंग वाला है,
तो दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसको भी इधर लेना है इस साइड। अब ये 3 का ब्लॉक है, 3 का ब्लॉक यानी डेसिमल को हमें यहाँ लाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000x इज इक्वल टू, ये पॉइंट इधर आया तो 1 पॉइंट, अगेन रिपीटिंग 001 है क्योंकि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे 001 ही तो है। अगर डेसिमल यहाँ पहुँचाएंगे तो ये 1 तो इधर हो गया, पॉइंट पीछे से 001 आ गया। दिस बिकम्स सेकेंड इक्वेशन। अगेन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1000x इज इक्वल टू 1.001 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है x इज इक्वल टू 0.001। व्हाट विल यू गेट 1 एंड हेयर 999x इज इक्वल टू, तो x will be equal to 1 upon 999 and this is the answer. Got it? एक एग्जाम्पल और मैं बता देती हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा। मान लो दिया हुआ है 0.37 बार, तो आप क्या रखेंगे, x, सबसे पहले x इज इक्वल टू दिस रख लिया। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते इसको, क्योंकि इसमें रिपीटिंग वाला डेसिमल के पीछे नहीं है, डेसिमल के पीछे एक एक्स्ट्रा और है, इसे हमें हटाना है। इसे हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10x इज इक्वल टू 3.7। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन विल बी कि ये 7 भी हमें इधर लेना है, तो 100x इज इक्वल टू 37.7। सेकेंड इक्वेशन। नाउ subtracting 1 from 2, तो 100x is equal to 37.7 and 10x is equal to 3.7। माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 34 and here 90x is equal to, तो x is equal to 34 upon 90, इसको कैंसिल करके हम 17/45, राइट। आप चेक कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वापस ये नंबर आएगा, ठीक है। यानी ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हमने जो शुरू में किया कि इस टाइप के नंबर जो रिपीटिंग ब्लॉक वाले होते हैं उनको हम रैशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ईजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स में, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एक नंबर, आपको उसका आंसर ही सरप्राइज कर देगा कि ये क्या आंसर आया। अभी हमने ये मेथड सीखा है, जो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो बड़ा सरप्राइजिंग सा आंसर मिलेगा। क्वेश्चन है 0.9999 0.9999 और इसको हमें फॉर्म ऑफ P/Q देना, रैशनल नंबर बताना है इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना 0.9 रिपीटिंग। गॉट इट। तो सबसे पहले हमें ये नंबर मिला तो हमने लिख लिया x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं क्योंकि रिपीटिंग वाली चीज़ ही पीछे है डेसिमल के। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 10x लेंगे क्योंकि हमें एक प्लेस इधर शिफ्ट करना है। 10x इज इक्वल टू 9.9। सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 10x is 9.9 and x is 0.9. 9x is equal to 9. X is equal to 9/9. What do you get? 1. सरप्राइजिंग ना, अपॉन में नहीं आया। ऐसा कोई नंबर नहीं मिला कि 1 को हम ये नहीं कह सकते। डिफरेंस इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, बट नॉट मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो सरप्राइजिंग है ना। एक्चुअली कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा आ रहा हो, और इसीलिए अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका आंसर ऐसे 1 आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें वही है 1/17 अगर दे रखा है तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे। तो 7 के का हमने रिपीटिंग ब्लॉक देखा था, 6 डिजिट रिपीट कर रहे थे। 17 के में 1/17 जो है इसका 1/17, इसको अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर आपके पास रिपीटिंग ब्लॉक आएगा एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। हम ये कैसे बता सकते हैं कि जितना ये है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 17, सो मैक्सिमम number of digits in repeating block is 16, मैक्सिमम 16 हो सकते हैं, राइट। जैसे 1 अगर 9 है तो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at several examples of rational number in form of p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1. Terminating decimal representation. Can you guess property of q satisfy? देखो, terminating decimal होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जैसे 37/40 हो तो हमें क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर लिया, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाले, 2 to the 4, 2 to the 8, 5 to the 40। फैक्टर्स सिर्फ 2s और 5s में आए। फैक्टर्स अगर सिर्फ 2s एंड 5s में आते हैं तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। और कोई नंबर ले लेते हैं, 37/17, 17 इज अदर देन 2s एंड 5s, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट मीन्स हमें सिर्फ देख के विदाउट डिवीजन हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग आएगा, किसका नॉन टर्मिनेटिंग। किस तरह से कि हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लें। सबसे पहले ये देख लें कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन है तो पहले काट लो और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को लेके उसको फैक्टराइज करो। इसके फैक्टर्स सिर्फ 2s और 5s में होने चाहिए, या तो सिर्फ 2s हो या सिर्फ 5s हो या 2s एंड 5s का कॉम्बिनेशन हो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यानी 2s और 5s के अलावा कोई भी नंबर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल होगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन, नो 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11, इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, इररेशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में। इररेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में, तो पहले हम इनको डिवाइड करके देखें, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 5 को 7 से डिवाइड करें, इतना काफ़ी है, 0.714, अभी आगे आएगा, कोई बात नहीं। 9/11 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। .818 ऐसे ही आता जाएगा, 0.818 रिपीटिंग आता जाएगा। इनके बीच में हमें इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हमने लगभग 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ऐसे ही निकाल लिया है। हमें ये पता चल गया कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर की एक फॉर्म हमें पता है, उसको हम यूज़ करेंगे। 0.71 से बड़ा हो जाए, 72 बड़ा हो गया ना, 722, 722 एंड सो ऑन, हो गया इररेशनल नंबर। और इससे बड़ा और इससे छोटा हो गया, राइट। एक और नंबर लेते हैं, 0.791, 911, 911 एंड सो ऑन। इररेशनल नंबर इस फॉर्म में भी होता है, तो 2 इररेशनल नंबर मिल गए हमें इन दोनों के बीच में। तो कभी भी आपको इररेशनल नंबर निकालने हैं, 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करो। इससे बड़ा और इससे छोटा
नंबर बना लो, बहुत सारे बना सकते हैं हम। फॉर्म ये वाली होनी चाहिए, एक पैटर्न चल रहा है बट वो रिपीट नहीं कर रहा, उसे हम बार लगा के नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो दीज टू आर इर्रेशनल नंबर। इनके बीच में हम अनगिनत रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 0.80 अगर हमने ले लिया तो इससे छोटा रह गया ना, 1 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन, राइट। ध्यान ये रखना है इससे बड़ा इससे छोटा हो, और इस फॉर्म में लिख दो तो इर्रेशनल ही है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, you have to identify which of them are rational and which are irrational। rational और irrational की पहचान अब तक बहुत अच्छे से हो चुकी है। irrational रूट में होते हैं या फिर पॉइंट्स में, ये टाइप जो लास्ट हमने लिख के देखा था वो। नंबर है हमारे पास √23, √23 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या है, irrational नंबर। उसके बाद है √225, 225 के फैक्टर्स करोगे निकल आएगा 15 बाहर, बाहर आ गया, तो दिस इज रैशनल। हर कोई रूट में लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल ही है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट लेके और वो रैशनल बन जाएगा। नाउ कम्स 0.3796, 0.3796 सिंपली रैशनल, चाहे रिपीटिंग होता तब भी रैशनल ही होता। एंड देन कम्स 7.478, that means it can be written as 7.478 का बार। बार में जो लिखा जा सकता है वो रैशनल ही होता है, राइट। उसके बाद लास्ट में ये है पैटर्न बनाता हुआ 1.0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड 4 zeros देन 1, एक पैटर्न चल रहा है एंड चलता जा रहा है। क्या है ये, ऑब्वियसली इर्रेशनल। सो एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.4। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन को मैग्नीफाई करके देखना है कि कहाँ पे नंबर लाई करता है। इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी कर लेना। हर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी करने हैं आपको। अब एक्सरसाइज 1.4 में आता है विजुअलाइज 3.765, 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स बड़ा कर देना, जैसे 3 point something, दैट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में लाई करने जा रहा है। नंबर लाइन लेते हैं, ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3.7 है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7, मिड में 3.5 होता है। 3.7 ये रहा, this is 3.7 and the next one is 3.8, right। इसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं क्योंकि 3.7 से बड़ा है ये, लेकिन 3.8 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, ये 3.7 3.8 के बीच में ये जो छोटा सा पार्ट आ रहा है इसको हमने मैग्नीफाई कर लिया, बड़ा कर लिया। सो दिस इज 3.7 एंड दिस इज 3.8, राइट। अब 3.7 के बाद 6 चाहिए। 3.71 72 73 74 75 3.75 3.76 77 ऐसे आ रहा है। हमें चाहिए 3.76, दिस इज 3.76 एंड दिस इज 3.77। इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा क्योंकि 76 के बाद कुछ आ रहा है तो 76 और 77 के बीच में लाई करेगा। तो लेट अस मैग्नीफाई दिस पोर्शन, इस छोटे से पोर्शन को हमने और बड़ा कर लिया। दिस इज 3.76 एंड दिस इज 3.77। अगेन 3.761 3.762 763 764 765 3.765, this is the answer, right?
दिस पॉइंट इज द आंसर. गॉट इट. शुरू किया 3 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन्स 3 और 4 के बीच में लाई करेगा. 3.7 है, 3.5 ये बीच में होता है, 3.6, 3.7, 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा. उसको हमने मैग्नीफाई कर लिया, बड़ा कर लिया. 3.7 ये रहा, 3.78 ये रहा. अब 3.7 के बाद 6 है तो 3.75, 76 तक पहुंच गए. 76 और 77 के बीच में लाई करेगा. हमने इसको मैग्नीफाई कर लिया. 76, 77 उनके बीच में 765 चाहिए हमें, तो 761, 762, 763, 764, 765. So this is the answer. Now we come to the next question. 4.26 बार लगाए. 4.26 बार. बार मीन्स 4.26 एंड फिर से 26 आएगा, आगे भी 26 आएगा. बट इन्होंने कहा है अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये हो गई, बस हमें ये शो करना है 4.2626. सबसे पहले हम देखेंगे किसके बीच में, 4 एंड 5 के बीच में. 0 1 2 3 4 5. 4 और 5 के बीच में आएगा 4.2, 4.2, 4.1, 4.2. This is 4.2 and this is 4.3. Let's magnify this. 4.2 and 4.3 को मैग्नीफाई कर लिया तो this is 4.2 and this is 4.3. समझ आ गया ना, ये 4.2, 4.3. अब 4.26 चाहिए तो 4.21, 22, 23, 24, 25, 4.25 बीच वाला लिख देते हैं. 4.26 एंड 4.27. 4.26 एंड 4.27 इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, क्योंकि 26 से ज़्यादा है तो 27 से फिर कम होगा. 26, 27 को लेट्स मैग्नीफाई. 4.26, 4.27. 4.26 के बाद 2 आ रहा है. 4.261, 262, 4.262 एंड दिस इज 4.263. अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इनको बड़ा कर लो. 4.262, 4.263, 4.2626. अब ये आसानी से 261, 262, 263, 264, 265, 4.265 बीच वाला हम लिख लेते हैं हर बार. और 266 ये हो गया ना, 4.2626 ये वाला हो गया. 26 राइट. तो दिस इज द आंसर जिसको हम ढूंढ रहे हैं. 4 और 5 के बीच में 4.2 और 4.2 से नेक्स्ट 4.3 इन दोनों के बीच में हमने मैग्नीफाई किया. 4.2 ये हो गया, 4.3 ये हो गया. अब 4.26 तो 4.21, 22, 23, 24, 25 एंड 26. 26 और 27 के बीच में होगा, अगेन मैग्नीफाई किया. ये 4.26 एंड दिस इज 4.27. गॉट इट. तो अब इन दोनों के बीच में 4.262 एंड 263 के बीच में 262, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626 ये रहा. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. एग्जाम्पल्स इसके ज़रूर देख लेना, एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं. इन सबको रिटन में करके देखना ज़रूरी है. बोर्ड पे देख के आपको लगेगा कि हाँ ये समझ आ गया, लेकिन जब तक आप इसे कॉपी में अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा. एक्सरसाइज 1.5. इस क्वेश्चन में हमें बताना है वेदर द नंबर इज रैशनल और इरैशनल. अगर इस तरह से एक इरैशनल नंबर सबट्रैक्ट किया जाए रैशनल नंबर से तो आंसर इरैशनल आता है. तो दिस इज इरैशनल. नाउ वी कम टू दिस 3 + √23 - √23. अगर हम इसे खोलेंगे 3 + √23 - √23 तो what will we get? This will become 0. Answer is 3. So this is rational. Next one is also like this. If we cut √7 like this, what will we get? 2/7, which is rational. Then 1/√2. If a number is divided by an irrational number,
the quotient is irrational. That means this is irrational. अब you have to remember one thing, पाई की वैल्यू अभी तक आप करते आए 22/7. उसकी अगर हम असलियत में पाई की वैल्यू देखें तो बहुत निकालने की कोशिश की गई है पास्ट में, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसको ट्राई किया. एग्जैक्ट वैल्यू जो पाई की होती है वो चलती चली जाती है, रिपीटिशन भी नहीं है, तो हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है पाई को इरैशनल. ये 22/7 जो होता है वो उसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रखी है, तो जब भी पाई आएगा दैट मीन्स इट इज़ इरैशनल नंबर. This you have to remember, pi is always irrational number. Now we come to the second question. Second question is simplify expression करना है. थ्री प्लस रूट थ्री इंटू 2 + √2. ऐसे मल्टीप्लाई करने आ जाए तो 3 × 2 + √2 प्लस √3 × 2 + √2. 3 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6. अब ये रूट्स भी अलग अलग हैं, √2 √3 √6 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 3 + √3 इंटू 3 - √3. So this is a plus b into a minus b. Identity you remember, a plus b into a minus b is a square minus b square. So this becomes 3 square minus √3 square. So this becomes 9 minus 3, which is equal to 6. Now we come to the third question, third part of the second question. √5 + √2 होल स्क्वायर. आइडेंटिटी याद आई, a + b होल स्क्वायर. a + b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दैट मीन्स इसका a ये है, b ये है. a स्क्वायर की जगह √5 का स्क्वायर प्लस b प्लस 2 इंटू ए की जगह √5, b की जगह √2 प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर. दिस बिकम्स 5, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2√10 प्लस √2 इंटू √2 2. 2 + 5 gives you 7 plus 2√10. This is the answer. Next question is √5 - √2 into √5 + √2. This is a minus b into a plus b. A minus b into a plus b is a square minus b square. So this becomes √5 square minus √2 square. 5 minus 2 is equal to 3. This is the answer. So इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें देखना है कि कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगानी है, नहीं तो जो प्रोडक्ट निकालने का तरीका है उस तरह से हमें प्रोडक्ट निकालना है. Now let's move to the next question, the third question.
third question is, recall that pi is defined as the ratio of circumference to its diameter. Pi is defined as ratio of circumference to diameter. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है circumference is 2 pi r. तो 2r मीन्स डायमीटर, डायमीटर इंटू पाई इज इक्वल टू c. तो अगर हम c अपॉन, इसको स्मॉल d रख लें, c अपॉन डायमीटर इज पाई, राइट, हम ऐसे कर सकते हैं. तो इसमें दिया कि पाई को डिफाइन किया जा सकता है c अपॉन d. दैट मीन्स पाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. देन वाई इज पाई नॉट कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर? तो हम ये कह सकते हैं कि दिस c जो है उसकी वैल्यू 2 पाई r है एंड पाई इज इरेशनल. दिस वी नो, irrational number. Therefore 2 pi r is also irrational. Therefore the value of c, which is 2 pi r, is irrational. अब c अगर इरेशनल है तो c अपॉन d इज ऑल्सो इरेशनल. देखने में तो ये लग रहा है कि अपॉन में है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, बट c की वैल्यू ही 2 पाई r है और पाई इरेशनल है तो c की वैल्यू इरेशनल है. तो अगर हम इरेशनल अपॉन रैशनल रखेंगे तो वी गेट एन इरेशनल नंबर ओनली. ओके, now represent root 9.3 on number line. again एक geometrical वाला question, construction वाला question. root 9.3 अगर points में आ जाए, root 9.3 को number line पे show करना है. this is the fourth question. root 9.3 को number line पे show करना है. what we have to do, हमें number line पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9.1 2 3 9.3 ले लेना है. पहले ये लिया 9.3. उसके बाद 1 सेंटीमीटर कंपास पे इस तरह से खोल के और यहाँ से एक आर्क और लगाने हैं 1 सेंटीमीटर की. दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. एवरी टाइम यू हैव टू टेक दिस एज 1 सेंटीमीटर. रूट 5.6 बनाना है, देन ऑल्सो 5.6 लेके उसके साथ 1 और लेना है. 1 ये लिया. अब उसके बाद ये जो टोटल लेंथ आई हमारे पास यहाँ से लेके 9.3 प्लस 1, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है. इस पॉइंट से 2 आर्क्स, मतलब इस पॉइंट से ये आर्क यहाँ से इसे कट करते हुए ये 2 आर्क्स, इनको ज्वाइन करोगे तो व्हाट विल यू गेट? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ this whole. A B C लेते हैं इसको. तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया AC का. ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर M पर. ठीक है, अब M को सेंटर लेके और रेडियस CM लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. मिड पॉइंट निकाला है इसका, सेंटर ये लेके इतना रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया. राइट. अब ये जो 9.3 वाला पहला आर्क है, इस पे से हमें परपेंडिकुलर बनाना है लाइक दिस. ये जो लेंथ आई क्यू आर, ये जो लेंथ आई है, ये क्यू बी समझ लो, ये बी हमने डिनोट किया था इसको. ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज इक्वल टू रूट 9.3. इसको हम नंबर लाइन पे कैसे ला सकते हैं? यहाँ से कंपास रख के ऐसे रखा, इसको मेजर करके इधर ले आएंगे. तो दिस लेंथ इज 9.3 का स्क्वायर रूट. गॉट इट?
I think it is clear. Now we move to the last question of exercise 1.5. The fifth question. Rationalizing denominator. This is an important thing. 1 upon root 7. 1 upon root 7. Denominator is irrational. We have to make it rational. Denominator को rational बनाना है. न्यूमरेटर चाहे इरेशनल हो जाए, डिनोमिनेटर को रैशनल करना है. हाउ टू डू दिस? रूट 7 को अगर हम रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा एंड 7 इज रैशनल. तो हम इसको रूट 7 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 1 रहे. 1 से मल्टीप्लाई किया किसी नंबर को तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर. दिस विल बिकम रूट 7 अपॉन 7. इरेशनल पार्ट ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज. गॉट इट? दिस वाज फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. दिस इज 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6. अब ये 2 आ गए. सिंगल था तो उसी से मल्टीप्लाई कर लिया था. अब ये 2 हैं तो ये a माइनस बी फॉर्म में है. a माइनस बी को अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों नंबर्स का स्क्वायर हो गया. स्क्वायर हो गया इसका मतलब रैशनल पार्ट हट जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर होके हट जाएगा. कैसे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऊपर 1 इंटू दिस, ये आ गया रूट 7 प्लस रूट 6. सो दिस बिकम्स, ऊपर वाला तो यही रहेगा रूट 7 प्लस रूट 6. डिनोमिनेटर में रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6. तो दिस विल बिकम 1. सो द आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1. We can write it as root 7 plus root 6 is the answer. Now the third question. वन अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2. ये किस फॉर्म में है? ये है a प्लस बी की फॉर्म में. तो a प्लस बी है तो हमें क्या लेना है? इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से. अगर a माइनस बी की फॉर्म हो तो a प्लस बी से, a प्लस बी की फॉर्म हो तो a माइनस बी से, ताकि हमें अल्टीमेटली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए जिससे स्क्वायर रूट हट जाए. a प्लस बी है, इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 2. 1 into this will give you root 5 minus root 2 and denominator में a plus b into a minus b, a square minus b square. Root 5 minus root 2 upon 5 minus 2. दोनों के स्क्वायर रूट्स हट गए. This becomes root 5 minus root 2 upon 3 and this is the answer. हो गया ना rationalize denominator. Now comes the fourth question. वन अपॉन रूट 7 माइनस 2. फॉर्म क्या है? ये a माइनस बी की फॉर्म है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? a प्लस बी से. रूट 7 प्लस 2 और इधर भी रूट 7 प्लस 2. तो 1 इंटू दिस विल गिव यू रूट 7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4.
ये रूट में नहीं था, देन ऑल्सो इसका रूट हटाने के लिए हमें यही तरीका लेना होगा, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया आपके पास √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3. दिस इज द आंसर. हो गया रैशनलाइज डिनोमिनेटर. सो एक्सरसाइज 1.5 इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.6. Exercise 1.6 is find 64 की पावर 1/2. 64 raised to power 1/2. 64 को हम लिख सकते हैं किसका स्क्वायर? 8 स्क्वायर, राइट. उसकी पावर 1/2. पावर बाहर की मल्टीप्लाई हो जाती है, सो दिस बिकम्स 8 की पावर 2 इंटू 1/2. 8 की पावर 1, दैट इज 8 इज द आंसर. इसके एक्सपोनेंट्स के रूल्स तो आपको याद होंगे कि a की पावर m इंटू बी की पावर m. अगर पावर सेम होती हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर m. और अगर सेम नंबर हो a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n. ये दोनों सेम होने ज़रूरी हैं. जैसे 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो तो 2 की पावर 6 हो जाएगी. a की पावर m डिवाइडेड बाय अगर a की पावर n हो तो वो हो जाता है a की पावर m माइनस n. और अगर a की पावर m और बाहर n हो तो दिस बिकम्स a की पावर mn. ये मल्टीप्लाई हो जाता है. गॉट इट? दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट. दिस इज 34 की पावर 1/5. 32 की पावर 1/5. 32 के फैक्टर्स कर लो तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 आएगी. फैक्टर्स करेंगे, अगर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएगा. 2 की पावर 5 लिख सकते हैं. उसकी पावर 1/5 है तो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 5 इंटू 1/5. दैट इज इक्वल टू 2. 2 इज द आंसर. थर्ड पार्ट इज 125 की पावर 1/3. 125 1/3. 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसल्ड. क्या आ गया? 5 आ गया आंसर. फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ नहीं है इसका, सेकेंड का फर्स्ट है. 9 की पावर 3/2. सेकेंड का फर्स्ट 9 की पावर 3/2. 9 की पावर 3/2. 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 3/2. 2 से 2 कैंसिल. क्या आ गया? 3 की पावर 3. 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इज 32 की पावर 2/5. 32 रेज टू पावर 2/5. 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा. 5 से 5 कैंसिल हुआ. 2 स्क्वायर आ गया आंसर. 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 ज़ा 4. दिस इज द आंसर. सिक्सटीन की पावर 3/4. थर्ड पार्ट 16 रेज टू पावर 3/4. 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4. उसकी पावर 3/4 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3/4. 4 से 4 कैंसल्ड. 2 की पावर 3. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इज द आंसर. फोर्थ पार्ट
is 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। नेगेटिव कोई भी पावर होती है तो व्हाट वी डू, इसका रेसिप्रोकल ले लो, नंबर का रेसिप्रोकल ले लो और ये पावर बन जाती है पॉजिटिव पावर। अब इसको लिख सकते हैं हम 1/5 की पावर 3, उसके साथ ये 1/3 लग गया, क्योंकि 1 की पावर के साथ 1/3 कुछ भी लगाओगे यू विल गेट 1 ओनली। 5 के साथ ये 5 की पावर 3 के साथ 1/3 इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/5। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर 13/15। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट 1/3 एंड पावर है 7, 1/3 क्यूब रेज टू पावर 7। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/3 की पावर 3 इंटू 7, 1/3 की पावर 3 7 ज़ा 21। थर्ड क्वेश्चन 11 1/2, 11 1/4। डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगी। दिस विल बिकम 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर 1/4 is the answer. Now fourth question 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। बेस डिफरेंट पावर सेम, बेस डिफरेंट पावर सेम, क्या होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का। 7 इंटू 8 की पावर हो जाएगी 1/2, 7 8 ज़ा 56 की पावर 1/2 इज़ द आंसर। यहाँ आके ख़त्म होती है एक्सरसाइज 1.6 एंड द होल चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। आई थिंक आपको समझ आया होगा। हालांकि मैंने समझाया है, समझ अगर आपको लगता है आ गया है तो यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक ऑल्सो, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं करते हैं लगता है कि आ गया, आता नहीं है। मैथ्स किए बिना नहीं होता। तो ट्राई टू डू दीज सम्स on your own in your notebook, and if you feel that you are confident, then go for some other reference books. Thank you.